11वीं क्लास। आज हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। जो बीच के चैप्टर है वो बाद में कराऊंगी आपको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं, तो उनको बहुत ध्यान से समझना है, इसलिए मैं वो वाले अभी नहीं करा रही। पहले आप ये वाले कर लो, उसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको अपने बनाए हुए नोट्स के थ्रू समझाऊँगी, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन तथा नेगेटिव साइन एलिमेंट का जुड़ना, यानी कि जिस तत्व में, जिस एलिमेंट में नेगेटिव साइन लगा हुआ होगा, ऋणात्मक साइन लगा हुआ होगा, चार्ज लगा हुआ होगा, वो अगर जुड़ता है किसी पदार्थ में, या हाइड्रोजन का निकलना या पॉजिटिव साइन का निकलना, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाएगा। समझ में आ गई बात? दोबारा से समझा रही हूँ। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का, देखो अब ये देखो एडिशन, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, किसका, ऑक्सीजन का। इसमें कहा है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन तथा नेगेटिव साइन एलिमेंट यानी कि तत्व का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना या पॉजिटिव साइन एलिमेंट का निकलना, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। अब इसमें फर्स्ट देख रहे हैं हम एडिशन ऑफ ऑक्सीकरण, यानी कि हम इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो इसको कार्बन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन की, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही एस के साथ जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SO2 प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमें इसी से पता चल जाएगा जब हम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, दैट मीन्स हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन रिएक्शन दोनों साथ साथ होती है, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। उपापचयी अभिक्रियाएं, ठीक है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्या होता है और हमें पता होना चाहिए कि अपचयन क्या होता है, तो ठीक है। इसलिए ये डेफिनेशन पहले बताई जा रही है। उसके बाद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैंने कहा ना अभी कि नेगेटिव साइन का जो जुड़ना, नेगेटिव साइन जिस तत्व में होगा वो जुड़ेगा, तो ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, ये इसकी डेफिनेशन की हिंदी है। अब इसमें क्या है, हम Fe को ले रहे हैं, Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, FeCl3 बन रहा है, ठीक है। Sb की जब Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो इसकी जब हम इनके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब इसमें नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दो बात हमने कही थी, एक तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना होगा या फिर नेगेटिव साइन का जुड़ना होगा। इसी से हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। और दूसरी बात क्या कही थी कि या तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो या फिर हाइड्रोजन का निकलना हो, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहा है बाय प्रोडक्ट के रूप में या रेस्ट पदार्थ के रूप में, तो समझ जाना चाहिए वहां पे कि हमारा अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का निकलना। अब H2S गैस की जब हम आयोडीन के साथ, आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, तब हमारा सल्फर निकलेगा मेन प्रोडक्ट के रूप में और साइड में निकलेगा 2HI, यानी कि हमारा H निकल गया इस रिएक्शन में, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, किसका, सल्फर का, ठीक है। ऐसे ये रिएक्शन है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि जिस पर धनात्मक चार्ज या आवेश जुड़ा होता है जिस एलिमेंट में, उसका अगर वो निकल जाए रिएक्शन में से बाहर प्रोडक्ट के रूप में, तो हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ये देखो Ki की जब Cl2 के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, तो हमारा क्या निकल रहा है, I निकल रहा है, आयोडीन गैस निकल रही है, ठीक है। ऐसे ही इसका ही एग्जाम्पल है। ये तो हो गई हमारा एडिशन, किसकी, ऑक्सीकरण की बात होगी।